ओumuamua हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करने वाला ये पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम यहाँ तक कि ओट क्लाउड्स के भी बाहर से है, यानी किसी और सोलर सिस्टम या फिर किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आया हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि यह पहला ही इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हो, इससे पहले भी कई आए हों, लेकिन ये जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट होते हैं ये साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं तो इनको देखना काफ़ी मुश्किल है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसको साइंटिस्ट द्वारा नोटिस किया गया था। तो ऑफिशियली ओumuamua को 1I/2017 U1 के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खोज रॉबर्ट वेरिक द्वारा 19 अक्टूबर 2017 को हुई थी, जो कि खोजा गया था पैन स्टार टेलीस्कोप द्वारा, जो कि स्थित है हेलिकाला ऑब्जर्वेटरी हवाई में। तो अब ये जो ओumuamua है ये हवाई टर्मिनोलॉजी से लिया गया है, जिसका हवाई टर्मिनोलॉजी में मतलब होता है मैसेंजर या फिर गेस्ट फ्रॉम आउटर स्पेस, यानी काफ़ी दूर से आया हुआ मेहमान। तो जब इसको पहली बार नोटिस किया गया था 19 अक्टूबर 2017 को, तो ठीक इसी दिन के 40 दिन पहले ये हमारे सन के काफ़ी करीब से गुजरा था। तो जब 19 अक्टूबर 2017 को इसको नोटिस किया गया तो ये हमारे सन से काफ़ी दूर जा चुका था और हमारी अर्थ से कम 33 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था, यानी हमारे अर्थ और जो मून है उसके बीच में जो दूरी है उसका 85 गुना। अब कुछ लोगों का मानना है कि ओumuamua एक कॉमेट्स है, कुछ का मानना है कि ये एस्ट्रॉयड है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं या तो ये एलियन शिप है या तो कोई एक ऐसी डिवाइस है जो एलियन ने हमारे सोलर सिस्टम में भेजी है ताकि वो हमें जान और सुन सकें। तो अब सच क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 19 अक्टूबर 2017 को जब पहली बार ओumuamua को खोजा गया था तो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि ये एक कॉमेट्स है, लेकिन टाइम और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जब देखा गया तो ओumuamua कोई भी कॉमेट्स के सिग्निफिकेंट शो नहीं कर रहा था। मतलब कि जब कॉमेट्स सूरज के नज़दीक आने लगते हैं तो उनमें जो जमे हुए गैस और धूल होते हैं वो जड़ने लगते हैं और वो पीछे एक लंबी टेल छोड़ते जाते हैं। तो ओumuamua ऐसा कोई फीचर शो नहीं कर रहा था। तो जो ओumuamua को कॉमेट समझ के उसका जो नाम रखा गया था C/2017 U1, उससे हटा के ओumuamua को एस्ट्रॉयड मान लिया गया और उसका नाम रख दिया गया A/2017 U1। तो जब ओumuamua को एस्ट्रॉयड मान के इस पर फर्दर स्टडी की गई तो ये पता चला ओumuamua सर्कल शेप नहीं है और ना ये स्पिन ना करके जोर जोर से टर्बुलिंग कर रहा है, यानी जब इस पे सन की रे पड़ रही है तो ये कभी कम रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कभी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो एक एस्ट्रॉयड की बस की बात नहीं है। तो इन सब स्टडी से ये पता चला कि एक शिगार शेप लाइक ऑब्जेक्ट है जो कि 100 से 1000 मीटर तक लंबा और चौड़ाई और मोटाई में 35 मीटर से 167 मीटर तक हो सकता है, और इसका जो कलर है वो रेड पाया गया। तो अब ये ना तो एस्ट्रॉयड रहा और ना कॉमेट्स रहा। तो जब ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी द्वारा देखा गया तो ओumuamua की जो वैल्यू थी वो 1.2 थी। अब जो लोग ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी नहीं जानते हैं, वो एक पैमाना है जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर के ऑब्जेक्ट्स, कॉमेट्स, अर्थ और प्लैनेट और सैटेलाइट्स को दिया जाता है, जो कि 0 से 1 के बीच में होता है। अगर ये 1 है तो ये एक पैराबोलिक शेप बना के हमारे जो सन है उसके गुरुत्वाकर्षण को क्रॉस कर जाएगा, और हमारे जो अर्थ का ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी है वो है 0.0167। अब ओumuamua के केस में देखा जाए तो जो ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी है वो है 1.2, यानी वो जो सन के गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको वो आराम से क्रॉस कर जाएगा। और इससे ये भी पता चलता है कि जो ओumuamua है वो हमारे सोलर सिस्टम यहाँ तक कि ओट क्लाउड से बाहर है, क्योंकि उसका जो ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी है वो हमारे पैमाने 0 से 1 को क्रॉस कर गया है। इसीलिए ओumuamua का जो ऑफिशियल नेम है वो 1I/2017 U1 है, जिसके अंदर 1 डिनोट करता है इसका पहला संख्या कि ये पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, I से डिनोट होता है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, 2017 इसका ईयर है, और U जो है वो हाफ मंथ सिस्टम को डोनेट करता है। अब जो लोग हाफ मंथ सिस्टम नहीं जानते उनको मैं बता दूं, जब शुरुआती समय में
कॉमेट्स या फिर एस्ट्रॉयड खोजे जाते थे जो कि काफ़ी कम खोजे जाते थे, तो उनको साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता था क्योंकि उनकी संख्या कम थी। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आने लगा, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आने लगी, हर रोज़ थाउजेंड ऑफ एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स खोने जाने लगे। अब एक ही साइंटिस्ट पे इन थाउजेंड ऑफ कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड का नाम रखना काफ़ी मुश्किल है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन ने एक सिस्टम निकाला 1994 में, जिससे इन सब के नाम रखने में आसानी हो सके। अब मान लीजिए यही है ओमुआमुआ, जिसकी खोज 19 अक्टूबर 2017 में हुई थी। तो इसका नाम रख दिया गया 1I/2017 U1। 1 यहाँ पे डोनेट करता है कि ये फर्स्ट है, I डोनेट करता है कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, 2017 यहाँ पर डोनेट करता है कि किस ईयर में खोजा गया, और जो U है वो डोनेट करता है कि ये किस मंथ के हाफ में खोजा गया, यानी जनवरी के शुरुआती हाफ में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग हाफ में या फिर अक्टूबर के शुरुआती हाफ में या फिर अक्टूबर के लास्ट हाफ में। और जो यू के बाद 1 है वो बताता है कि कितने टोटल क्रिस्टल बॉडी खोजे गए। अब ये जो ओमुआमुआ है ये इकलौता इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट नहीं खोजा गया है, इसके बाद भी कई ऑब्जेक्ट खोजे गए हैं जो कि इंटरस्टेलर हैं, जैसे कि 2I/बोरिसोव जिसका ऑफिशियली नेम है C/2019 Q4 जो दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, और पहला रोग्यू कॉमेट है। अब रोग्यू कॉमेट्स वो होते हैं जो कॉमेट्स तो होते हैं लेकिन केपलर बेल्ट और ओर्ट्स क्लाउड से ना आके वो किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आते हैं। तो ये जो ओमुआमुआ है वो किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आया, सन का चक्कर मारा और अब वो किसी दूसरे स्टार सिस्टम में जा रहा है। लेकिन इस पे आज भी बहस बनी हुई है, क्या ये एक कॉमेट था, एस्ट्रॉयड था, एक इंटरस्टेलर क्रिस्टल बॉडी थी, या फिर सच में किसी एलियन ने हमारे पास कोई मैसेंजर भेजा था ताकि वो जान सके कि यहाँ पे भी जीवन है, या ओमुआमुआ सच में एक एलियन शिप था। अब ये सब तो दूसरी बात है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो हो सके कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए वेरी थैंक यू। और स्पेस साइंस और साइंस से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, हमारी वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट सब में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।